मैं संतोष कुमार, आदर्श इंटर कॉलेज रावटगंज सहायक अध्यापक, कक्षा 10 में गणित के छठे अध्याय में त्रिभुज के बारे में त्रिभुज में समरूपता के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य फोकस हम लोग का त्रिभुज पे है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो ये समझें कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज का मूलभूत इकाई यही होती है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है वो त्रिभुज होती है, त्रिभुज कहलाती है। ये त्रिभुज समझिए कि बहुभुज का सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ से 2 भुजा का बहुभुज नहीं होता, 3 भुजा से शुरुआत हो जाती है बहुभुज की। 3 भुजा का बहुभुज, 4 भुजा का बहुभुज, ये मतलब कहा जाए कि बहुभुज की एक सबसे छोटी इकाई होती है त्रिभुज। अब त्रिभुज में हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके पिछले कक्षा में हम लोग सर्वांगसम पढ़े हैं। पहले सर्वांगसम के बारे में 2 मिनट हम लोग समझ लें कि सर्वांगसम क्या होते हैं। सर्वांगसम में हम जानते हैं कि 2 ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें भुजाएं, तीनों भुजाएं और तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो वे सर्वांगसम होंगे। जिनके लिए मुख्य शर्तें हैं 3, आप उनको गुण कहिए या शर्त ही कह सकते हैं। पहली शर्त ये है कि भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, अर्थात 2 त्रिभुजों के 2 संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण यदि बराबर हैं तो वे सर्वांगसम कहलाएंगे। दूसरा नंबर ये है कि अगर तीनों भुजाएं, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हैं तो वे भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरा नंबर ये होता है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, 2 त्रिभुजों के यदि 2 संगत कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर हैं तो वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। मुख्य फोकस हमारा है समरूप पे। सर्वांगसम के बारे में आपने देखा, लेकिन समरूप क्या होते हैं? समरूप के नाम से ही होता है कि उसका रूप एक जैसा हो। हम बात करते हैं छोटी सी बात कि अगर 2 भाई हैं, जुड़वा हैं, यदि उनके पूरे रूप यदि मिलते हैं, उनकी कट काठी, रूप, रंग, लंबाई बिल्कुल मिलती है, तो उसको कहें कि ये बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं, समान रूप के हैं, तो ये स्थितियां समरूप होते हैं। लेकिन उसी का यदि छोटा भाई है, लंबाई में छोटा है लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये उनके रूप जैसा है लेकिन उनके बराबर नहीं है, तो वो बराबर भी हो गया, रूप भी मिल गया, तो वे सर्वांगसम हो गए। लेकिन अगर रूप मिल रहा है, बराबर नहीं है, तो वे समरूप कहलाते हैं। अर्थात एक छोटी सी बात हम कह सकते हैं कि जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। हो सकता है उसकी लंबाई छोटी बड़ी हो, तो वे सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो ये समरूप के भी कुछ गुण हैं। नंबर 1 कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होते हैं। और नेक्स्ट है 2 समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां भी उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। अब आप ये त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटियां, ये भी गुण समझ लीजिए, चाहे जो भी समझिए, वही है, गुण से ही रिलेटेड है कि हमने जो बताया कि अभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। ये त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF है, 2 त्रिभुज है, जिसमें हम कह लें कि A का संगत कोण A के बराबर D है, B के बराबर E है, C के बराबर F है। तो A के सामने की भुजा BC ये संगत होगी DF के, AB संगत होगी DE के, AC संगत होगी DF के। इस प्रकार से हमने लिख दिया AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर CA बाई FD। ये आपस में इनका अनुपात बराबर होंगे। इसी प्रकार हम इनसे रिलेटेड